चलिए सुंदर साथ जी, तो जो हमारी वो कहती ना राजेश्वरी जी की मोक्ष कई प्रकार के होते हैं, किसी और सुंदर साथ के दिल में कोई भाव इससे भी रिलेटेड तो बोल सकते हैं। कौन कौन? जी मैं कह रही थी कुछ कि मतलब शरीर का भी मोक्ष है, जीव का भी है, आत्मा का भी है, तो ये अलग अलग ही ना। हाँ, जो कुछ भाव है सुंदर साथ के अंदर बोलिए, तो बाकी जब आ जाएगी तो अपने भाव व्यक्त करिए। क्योंकि जी प्रणाम जी, सुमन श्यामा जी बताइए। जी यही है जी, जैसे कि अब बेटा लायक हो तो जैसे कि ये थे गोपाल मणि जी थे, और इनके माता पिता तो खुद ही धन्य धन्य हो गए थे जब ये इन्होंने ऐसा उसकी तरफ परमात्मा की ओर चले, तो फिर तो इन्हें खुद ही मोक्ष मिल गया था माता पिता को, इनकी वजह से, पुत्र की उससे। तो पुत्र की वजह से मिला या कुछ करना भी पड़ा उन्हें? हाँ जी, बहुत कसनी करी जी इन्होंने। नहीं नहीं, उनके माता पिता। ये परमात्मा की तरफ और चले ना, तो परमात्मा के उस उनसे वो ज्ञान ग्रहण परमात्मा। किया, एक तो पहले भक्ति भाव में रहते, फिर दूसरा जब पुत्र ने ज्ञान दिया तो उस ज्ञान को उन्होंने पहले स्वीकार और दूसरों को भी ज्ञान दिया इन्होंने, दूसरों को भी ज्ञान दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आ रही है आवाज मेरी जा? जी आ रही है। हाँ जी, वो ना जैसे चला प्रश्न पुत्र वाला, तो जैसे कि पुत्र तो हम सारे जन्म से बनाते आ रहे, कई मोक्ष हमारे जीव को मिल गया, मिला नहीं ना? तो इससे जीव को भी मोक्ष मिला जब परमात्मा की संगति में आया, उसकी चलनी में आया, उसकी रहनी में उसमें आ रहा, तो जब ये सब मोक्ष मिला। जीव तो कितने जन्मों से जन्म धारण करता रहा, पुत्र भी बच्चे बनाते यार, जब से कद मिला, मिला नहीं ना? तो जी जो महाराज जीव है तो ये भी सब मोक्ष मिला जी जब भजतों में जाग। जी जी बिल्कुल सर। चलिए तो सुंदर साथ जी आगे प्रश्न ले लीजिए, वो आएंगी तो बाद में डिस्कस कर लेंगे इस प्रश्न पे, उनके भाव सुनने के लिए, है ना? प्रेम से कीजिए, अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ जी। लाल सुग्रीव के अंदर अपने संतान के बारे में कोई विचार नहीं था, संतों ने उनको जो सलाह दी, क्या ये सलाह सही है या गलत है? चलिए सुंदर साथ जी, ये बात सही है या गलत है? केवल दो ही सुंदर साथ बोलेंगे इसके बारे में। चलिए परविता जी बताइए आप। हाँ जी, है तो गलती, लेकिन संसारिक उससे देखे तो सही भी है, लेकिन हमारे लिए तो यार एक रास्ते में हमारे रुकावट ही बनेगी ना, इसके मुंह में पड़ेंगे, फिर वो इसमें दसते ही चले जाएंगे इस संसार में। वैसे हमारे लिए तो देखो तो गलत ही है। और कोई सखी बताओगी? प्रणाम लेकिन जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए आनंदी से कीजिए, आप बताइए। आपका तो नेट स्लो है शायद। चलिए कोमल से कीजिए, आप अनम्यूट करिए। हाँ जी, एक तरीके से तो सही भी है, क्योंकि उसके धर्म कार्य के लिए वो उठाई ना, वो कंठा उनके अंदर, तो वे धर्म कार्य आगे बढ़ाना था ना, जो 7 पीढ़ियों को मोक्ष मिलना था इससे शरीर से, क्योंकि जब वो धर्म कार्य में चलेंगे तो मोक्ष तो परिवार वालों को तभी मिलेगा जब उन्हें रास्ता दिखाया जाएगा, परमात्मा की तरफ चलेंगे। इस तरीके से तो ये सही है, मोह माया के बंधन से ये सही नहीं है। जब तक उस परमात्मा की अगर पुत्र भी हो जाए और परमात्मा की तरफ ना चले तो वो तो सही नहीं है, वो तो हो गया एक संसार का ही जीव। वो जो धर्म कार्य के लिए हुआ वो है अच्छा। जी बिल्कुल सही है ना, क्योंकि उन्होंने धार्मिक कार्य के लिए मांगा था ना, ऐसे नहीं लौकिक कार्य के लिए, कि उन्हें तो खुद वैराग्य हो गया था,
है ना। तो एक मतलब धर्म को चलाने वाला माता पिता धार्मिक होंगे तो उनके यही वो संस्कार को लेकर प्रकट होते हैं। तो इसलिए ना धर्म कार्य के लिए एक पुत्र की कामना की थी, तो ताकि ये हमारा जो धर्म है आगे बढ़ सके। तो ये सुंदर साथ जी अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो कोई गलत नहीं है। और अगर मोह के वशीभूत होकर कि भाई मेरा मोक्ष हो जाएगा, मेरा वंश नहीं चलेगा, मेरे नाम का कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा, है ना, मेरा कोई पिंड दान करने वाला नहीं रहेगा, तो मेरी मुक्ति कैसे होगी, वो गलत हो जाता है, वो बंधन का कारण हो जाता है, जो परविता सखी जी ने बताया है। लेकिन अगर धार्मिक कार्य के लिए है तो उससे निर्लेप रहकर अलग रहे। क्योंकि देखो अब जैसे गोपाल मणि जी हैं, उनके माता पिता थे, है ना, तो माता पिता को तो उन्होंने ज्ञान दे दिया और कहा कि तुम मधुबनी में चले जाओ, लेकिन उनकी इच्छा क्या थी कि हम तो यही इसमें काशी में ही रहकर यही भजन भक्ति करेंगे। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि नहीं बेटा तुम भी मेरे पास में रहो, या हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे जहाँ चल रहे हैं। नहीं ना, क्योंकि ज्ञान मिल गया तो मोह के बंधन से मुक्त हो गए। तो ये भी एक मोक्ष है सुंदर साथ जी, मोह के बंधन से मुक्त होना। नहीं, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। प्रेम सखी जी आपका शायद नेट इशू है, इसलिए म्यूट हो गया आपका। जी अब देखो आगे आवाज आवाज आ रही, नेट स्लो है, माइक ऑफ दिखा रहा है आपका, लेकिन आवाज भी आ रही फटी फटी, बोलिए। हाँ जी। फूलपुर भैया में आज तक किसके वंशज कार्य कर रहे हैं फूलपुर भैया में किसके मंदिर? वंशज कार्य कर। चलिए सुंदर साहब जी, शेर भाई जी आप बताइए। लाल सुग्रीव के जो अभी जिनको पुत्र प्राप्ति हुई ना उनके वंशज इंद्रपाल हुए थे जो उनके पुत्र। जी जी, लाल सुग्रीव के पुत्र जो इंद्रपाल थे, तो वे धर्म कार्य के लिए उन्होंने इच्छा की थी, तो उनके वंशज आज भी उस मंदिर की देखभाल करें सुंदर साहब जी, सेवा के लिए। तो ये अब अगर देखोगे तो धर्म को बढ़ाने के लिए तो कोई गलत ये नहीं हुआ सुंदर साहब, बिल्कुल सही। अगर धर्म कार्य में लग रहे हैं तो वो सही है। बिल्कुल जी। सत्संग करवाना व उसके सार्थक होने के लक्षण भी बताओ। जैसे हम सत्संग करवाते हैं ना तो वो सार्थक कैसे होता है? जी सुंदर साहब जी, हम घर में कोई अपना आयोजन कर रही हैं, पारायण रख रही हैं, या मेहर का पाठ करवा रही हैं, है ना, कुछ भी करवा रही हैं, तो उसका वो कब सार्थक माना जाएगा। चलिए सालू जी के पास चलते हैं। सालू जी आप बताइए अपना भाव। अनम्यूट करिए सालू। कैसे कर रही है उसको? कर रहा था हमारा ही है क्या? चलिए बोलिए तो कोई बात नहीं, नहीं तो हैंड ओवर कर लिया करो सुंदर साहब जी, फिर कंफ्यूज रहते हो। किसका? हेलो प्रणाम जी। आवाज नहीं जा रही क्या? शायद आप ही संसार के कार्य में बिजी हो। मुझे कह रहे हैं क्या आप? हाँ जी आपको ही कह रही हूँ, ध्यान कहाँ है आपका, चर्चा में है या नहीं। नहीं मुझे नाम नहीं सुन रहा था ना, प्रणाम का पता नहीं किसका बोल ले। हम्म, मस्तानी चलेगी बताइए। मस्तानी सखी जी आप बताइए। क्या हो रहा है। चलिए हरियल सखी जी हो गया। इतना इतना टाइम क्यों लगा। जरा इसमें हो गया आपका, बोलिए आप। आवाज आ रही जी। आवाज आ रही है, बोलिए आप। मतलब अब का दोबारा से दोहराना जी। प्रश्न दोबारा बोल दो एक बार।
हाँ तुम्हारा थोड़ा प्रेम से कीजिए। हाँ चलो। ये सत्संग कराना हाँ जी, सत्संग कराना और कराकर उसका हाँ सब सार्थक होता है। क्या सार्थक लक्षण है कि हमारा मतलब ये साधना है कि सार्थक हुआ या नहीं हुआ। हाँ जी जी, जैसे कि सत्संग कराया, सत्संग कराना सार्थक। तो जैसे कि सत्संग कराते हैं यार, एक कोई आत्मा है, आत्मा नहीं जीव है, और वो सुन करके जैसे कि आ जाते हैं सत्संग में, किसी की आत्मा जाग जाती है, इच्छा होती है कि मैं भी तारतम ज्ञान लूं, और उसे सत्संग सुन करके और वह उस पर सत्संग लेगी और फिर तारतम लेगी और उस पर चलनी बढ़ावेगी, यानी कि वह धीरे धीरे कदम बढ़ावेगी, तो उसका भी सत्संग सुनना और सत्संग में जाना सार्थक है। जैसे कि हमारे, जैसे कि मान लो तारतम फिर ज्ञान ले लिया और उनके घर में सतगुरु आए, जैसे कि हमारे भी सुना है कि सतगुरु आ रहे, तो सबकी इच्छा होती है कि भाई हम भी बुलावें, हम भी मान सम्मान करें, कि एक अलग से होता है कि सतगुरु आए कि हम भी उनकी सेवा करें। तो यह भी उनके, जब कहते हैं ना कि सतगुरु के चरण जब घर में पड़े उनके, कि वे भी हमारे घर भी धन्य हो गए, एक अंदर से भी फीलिंग होती है कि सतगुरु के चरण हमारी पढ़ने चाहिए। और उनकी चर्चा वाणी सुन के, भाई सत्संग सतगुरु आगे और हम बैठे, सतगुरु तो चर्चा करेंगे, फिर भी हम अपनी वाणी सुनावेंगे। अब एक दो अक्सर सी बात नहीं, राज्य के हृदय में जो पढ़ेंगे और उसमें सी बात नहीं, उसमें मंथन करेंगे, तो वो भी सतगुरु का आना, उनके वचन सुनना, वे भी सार्थक है, ये भी सकते हैं। इसलिए सार्थक। जी जी, है ना, बिल्कुल सही बताया आपने। क्योंकि जब तक अगर कोई तत्व की बात हमें ना मिले, कोई है ना अपने राज्य महाराज जी के प्रति कोई हृदय में भावना प्रकट हो, है ना, या कोई तत्व की बात ना की जाए, तो केवल एक मनोरंजन रह जाता है ना। हाँ शरीर का आहार की खा लिया पी लिया गा लिया नाच लिया, बस यही तक ही। लेकिन जब तक कोई वाणी की मंथन का कोई रहस्य ना मिले, कोई रूह वहां से जागृति होकर ना चले या संबंध हाँ जोड़कर ना चले, तो समझे कि वो अधूरा है। अधूरा है। नहीं तो कह भी देते कि भाई अरे सत्संग कर लो, एक दो बैठ कर लो, करने के लिए तो तुम दिन रात गाते रहो, राज्य के लिए वो प्रेम से रिझाते रहो, है ना। लेकिन बाहर से दूसरे को जोड़ने के लिए जो बुलाया जाता है, उसमें अगर एक रूह भी जुड़ जाती है ना, और फिर बाद में तो उसकी चलनी बनती है, तो तब मानो कि साथ। बनी बिल्कुल जी सही। जी, धीरे धीरे बनी जाती है। हाँ, सतगुरु भी आए, कुछ हमें अनमोल रत्न देकर जाए इस वाणी में से निकाल कर, तो समझो ये नहीं कि बस जी आए खाए पिए और बस गुरु जी दक्षिणा दिए और चल दिए, है ना, इतने तक ही सीमित नहीं रहना। क्योंकि पहले होता था और अब भी होता है सुंदर साथ जी। ये देखो जागरण तो पूरी पूरी रात चलता है माता राणा का जो कराते हैं, तो पूरी रात तो हाँ जागते हैं, लेकिन विचार तो करो जाग कर देते क्या है। जागरण तो वो कि जी सज्ञानता की रात्रि में हम सोए हुए हैं तो हम जागे, कुछ ज्ञान मिले, लेकिन फिर वही रटा रटाया, वही झांकियां निकालनी, वही नाचना गाना, बस वही है। देखा जो कहना नहीं चाहिए, लेकिन ड्रिंक कर करके तो नाचते गाते हैं, कराने वाले तक ड्रिंक करते हैं, तो ये देखो फिर कहाँ सुधार हो रहा है, क्या हुआ वो जागरण करने से। तो ऐसे सुंदर साथी हम भी विचार करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहीं तक सर्किल है, बस नाच लिए गा लिए खा लिया पी लिया और हो गया सत्संग, है ना। जो सुना है तो उसके बारे में मंथन भी करें और उसके अनुसार फिर चलन बनाए। बहुत अच्छा बताया मस्तानी से कीजिए। चलिए प्रेम से कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। महर्षि जी के आशीर्वाद से बेटा हो गया था ना, तो इस चमत्कार को देखकर कौन प्रभावित हुआ? जी जी, परमात्मा जी के आशीर्वाद से जिनको लाल सुग्रीव जी को पुत्र प्राप्त हुआ, तो उनके प्रताप को देखकर कौन और प्रभावित। चलिए भोले सखी जी की बारी नहीं आई, भोले सखी जी के पास चलते हैं। प्रणाम जी। आवाज आ रही थी जी? हाँ आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी, परमहंस के चमत्कार को देखकर ये बैजनाथ जी प्रभावित हो गए थे, और ये बहेरिया गांव के थे। इनके चमत्कार को देखकर अच्छा बिल्कुल। जी, इनके, हाँ जी, इनके चमत्कार को देखकर, इनकी मतलब ज्ञान चर्चा को सुनकर बहुत प्रभावित हो गए थे, मतलब बहुत। जी
ठीक है प्रेम से जी हाँ जी सही है जी। चलिए जी, क्योंकि यहाँ पे ना चमत्कारों को ही ज्यादा वो दिया जा ना। हाँ जी, सुंदर साथ को बहुत हो गया था ना, मतलब इनसे बहुत लगाव हो गया था महाराज जी से। जी जागृति जी हेलो ना जी। जागृति की क्या पहचान होती है, अपने अपने भाव प्रकट करें। अपनी जागृति की हम कितने जागृत हुए सुंदर साथ जी, वो कुछ लक्षण बताइए, कुछ पहचान बताइए। कह तो देते हैं कि मैंने तारतम ले लिया भाई और मुझे पता लग गया कि मेरा परम धाम है, हद से परे बेहद है, बेहद से परे परम धाम है, मेरा मन मिला, मेरे राज्य समझिए है और मैं जागृत हो गया। बस क्या इतना ही है ना? नवरंग भाई जी आप बताइए। बस कहना है, मुझे तो यही ज्ञान मिला कि भाई हम परमात्माएं हैं। पहले तो कुछ भी नहीं पता था। जागृत तो मैं अभी हुई नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत कि वही अब पता लगा कि मैं कौन हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई, मेरे प्रियतम कौन है, मेरा यहाँ मतलब हमारा आने का कारण क्या है, महाकारण क्या है। ध्यान देना सुंदर साथ जी, आप सही बोल रहे हो, लेकिन आत्मा जागृत होने का पॉइंट वो है ना, आत्मा जागृत दूर हुई है होने हाँ जी। चलिए आप पर आंटी आत्मा जागृत थी पहले ही। आत्मा को तो अपना ज्ञान हुआ ही है, ये जीव को मिला थोड़ा बहुत। नहीं आत्मा आत्मा भी तो आत्मा जी से जागृत होगी ना, लक्षण तो पता चल जाओ। आत्मा पहले जागृत थी तो क्या हमेशा जागृत ही है वो? चलिए आज तो हमारी झरमर बाई जी बजेगी जरूर। बहुत दिन हो गए जनवर बजनी। आज इनकी आवाज सुनते हैं, चलिए अनम्यूट करिए। खेल नवरंग भाई जी ने बिल्कुल सही बताया अभी, लेकिन जहां तक कि उनकी स्टेज है वो उन्होंने बता दिया के लिए। चलिए झरमर भाई जी बताइए। क्वेश्चन रिपीट करवाना है आंटी। हमारी आत्मा जागृत हो चुकी है तो इसके क्या लक्षण नजर आते हैं? कह तो देते मैं जागृत हो गई, उसके लक्षण क्या है? अभी मेरी तो हुई नहीं, पर मुझे पता है औरों के। औरों के पता चलो, औरों बताओ। सही है, अपने पता हो गया हाँ। तक नहीं नहीं, क्योंकि हम बाहर देखता है ना, अपने आप को नहीं देखते तो फिर इनकी मर्जी है, बाहर देखती है, बिल्कुल सही है। सही कह रहे अ, क्योंकि आज मतलब एक एहसास हुआ एक सखी के जरिए कि शायद हाँ राज्य है हमारे पास। आज मुझे सुबह मैंने सिंगार की चौपाई लगाई तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, फिर मैं दोपहर लेके बैठी, मैंने कहा करूँ। फिर मैंने सोचा जब ये समझ में ही नहीं आ रही तो आगे बढ़ के फायदा क्या है, तो उंगली फेरनी फिर मैंने पहले तो आप पे फोन मिलाया, फिर माया आंटी के पास मिलाया, राधा पे, मधु पे, सब पे, किसी ने नहीं फोन उठाया। फिर मैंने सोच कुसुम आंटी पे भी मिलाया, उन्होंने भी नहीं। फिर सुमन आंटी विरह में बैठी थी सुबह से, तो राज जी ने उनका फोन मिलवाया, एक ही घंटी गई, उन्होंने एकदम उठा लिया। अब मैं रो रही बैठी हुई कि मुझे तो रात के क्वेश्चन से मैं तो परेशान हो रही, यो हो रही। फिर मैंने कहा आंटी चलो मुझे चौपाई समझाओ, अब उन्होंने समझाई। रो रो के जो उन्होंने प्रेम बहाया, वो विरह, मैं यूं कह रही, मतलब मुझे भी उनके जरिए एक एहसास हुआ वो कब साक्षात राज जी हैं। और ये नहीं होता कि मतलब अपने अंतस्करण ही साफ करो, दूसरों का यो ना करो, वो ना करो, ये तो शरीर का हो गया। जो उनके अंदर उनकी उस आत्मा के अंदर, मैं किसी शरीर को वो नहीं कह रही कि तारीफ करी, जो उनकी आत्मा के अंदर आज मैंने विरह देखा ना और प्रेम, शायद वो मेरे अंदर भी नहीं है। तो मैं आज मुझे लगा कि हम कितने ही पढ़े लिखे हों, अगर हमारे अंदर प्रेम और विरह नहीं है ना तो हमें राज्य मिलने के नहीं। और अगर हमारे अंदर प्रेम है और अगर विकार भी है ना, अगर राज्य के लिए प्रेम है तो जब भी हमें राज्य मिल जाएगी। हम कह ही रहे हैं कि विकार हटाओ, विकार मरते दम तक तो ये विकार जाने के नहीं कहीं, पर प्रेम को हम कहीं जान नहीं देने के। तो राज्य अगर हमारे हृदय में प्रेम बनाए रखेंगे ना हम राज्य के लिए, तो शायद राज्य बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो आज मतलब एक उनसे मिलके एक बात करके चौपाई करके मुझे भी एहसास हुआ, हाँ राज्य के वस्त्र कैसे बन रहे हैं, कैसे प्रेम झलक रहा है, कैसे दर्द हो रहा, मतलब बहुत ही खुशी हुई। आज मैं पूरे दिन शाम से उसी में रमन कर रही हूँ, मैंने कहा मैं बताऊंगी जरूर। तो राज जी ने पता नहीं क्या किसी ने भी फोन नहीं उठाया और उन्होंने
एकदम उठा लिया। तो राज्य का क्या संकेत था, वे सुबह से बेचारी बहुत विरह में थी। तो आंटी मुझे तो यही है, आत्मा जागृत हो या ना हो, अगर राज्य के प्रति उसके हृदय में प्रेम है ना, तो उसके पास सब कुछ है। तो क्या आत्मा और आप बताइए, ना अगर आत्मा के जागृति के प्रेम आ जाएगा? नहीं आंटी, जागृत तो वो तब होगी ना जब सतगुरु समझाएंगे, और वो सतगुरु के चलनी पे अपने चरण रखेगी, मतलब चलनी बनाएगी। जब चलनी बनाएगी तभी तो उसके अंदर ज्ञान आएगा, तो ज्ञान के जरिए उसके प्रेम बनेगा। हाँ, तो वही तो अभी आप कह रहे कि विकार तो हटने के, नहीं तो विकार ना हटे तो ये प्रेम दोनों चीज कैसा? नहीं के बन जीव जाता है। के विकार नहीं हटने के, आत्मा में कोई विकार नहीं है, इस जीव के विकार नहीं हटने के। अगर जीव के विकार नहीं वो तो ज्ञान जीव के विकार नहीं हटेंगे तो फिर जीव तलोशी आत्म कैसे आएगा? नहीं आंटी देखो, जीव के विकार तो ये है ना, अगर हम कुछ हमारा जीव जान के कर रहा कि हाँ ये ऐसा नहीं होता, हमने तो नाम ले रखा कुछ नहीं कर दो, तो यो तो जान बूझ के हम अपना वो कर रहे, विकार बढ़ा रहे। और अगर हमारे से गलती से हो गया, हाँ हमें पता है कि ये चीज गलत है ये सही है, तो हम उसमें सोच समझ के विचार करेंगे, तो जीव भी थोड़ा उसमें सपोर्ट करेगा हमें। और आप बताओ, अभी मुझे कह तो रहे हैं इतना ना कि नहीं जीव पता। के तो विकार जाए, तो जीव तलोसी आत्म हाँ कैसा नहीं होगा, तो फिर आंटी मुझे तो अभी जीव। देखो, वो जब तक नहीं जाएंगे जब तक हम खूब जागृत नहीं होंगे, हाँ, तो जागृति के जब तक लक्षण, विकार नहीं जाएंगे। जागृति के लक्षण ही तो पूछा ना, उसके लक्षण बता। जागृति के लक्षण ही तो पूछा, और क्या पूछा? ठीक है, लक्षण की मतलब आत्मा हाँ तो जागृति के लक्षण क्या है? हाँ, तो अब जागृति के तो आप आंटी यहाँ पर लक्षण कह सकते हो, आप यहाँ पर कह सकते हो कि विकार कम होने लगेंगे। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ रहे हो आप, कि आत्मा जब जागृत होगी तो उसके अंदर प्रेम आना शुरू हो जाएगा और यहाँ की विकृति कम होने लगे, कम होने लगे। है ना? आपने इसी में इंक्लूड कर दिया वैसे जो इसके संकेत हैं। और कुछ कहना है तो बताइए, नहीं तो फिर चलते और सखी के पास में। मोती सखी जी, मोती सखी जी ठीक है, आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपने अच्छा बताया सुंदर साथ जी। चलिए, दो चीज तो इन्होंने बता दी, बबीता जी आप इनसे अलग बताना। आत्म जागृति के लक्षण यानी हृदय में प्रेम प्रकट होने लगता है और जीव के विकृति में कमी आने लगती प्रणाम जी। है। प्रणाम जी। आत्मा जब उसके विकार कटते चले जाएंगे और आत्मा परमात्मा के लिए तड़पने लगेगी, उसे पाने के लिए, तो तभी वही जागृति के लक्षण है। जब जागृति, आत्मा परमात्मा के लिए तड़पेगी और परमात्मा को, तभी उसे परमात्मा मिलेंगे। जी जी, यानी विरह आने लगता है। मेरे साथ। ये तीसरा गुण बता रही है हमारी हाँ जी। मोती जी, विरह, है ना? प्रेम, तो प्रेम तो बता दिया हमारी झलमर बाई जी ने कि प्रेम आने लगता है और विकृति जीव की कम होने लगती है। और फिर क्या होने लगता है, जब विकृति कम होगी परमात्मा को पाने के लिए, तो विरह भी प्रकट होगा। सुंदर सा विरह पहली स्टेज बनेगी, प्रेम बाद में आएगा। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है सुंदर साथ जी, सीक्वेंस मत देखना, क्योंकि अलग अलग भाव सुन रहे हैं ना, तो इसके माध्यम से। चलिए सुंदर साथ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट। हाँ, ठीक है। परमहंस होने की क्या पहचान होती है? परमहंस होने की क्या पहचान होती है? परमहंस तो, हाँ जी, बताइए बताइए, बोलिए बोलिए, आपको म्यूट करने वाले। परमहंस होने की ये पहचान होती है, उसे परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नजर नहीं आता। वो 24 घंटे दिन रात परमात्मा के में ही लीन रहता है। परमात्मा के सिवाय कोई बात नहीं करेगा, परमात्मा के बारे में ही करेगा जो भी करेगा। परमात्मा में लीन रहता है, वो परमात्मा के समान ही हो जाता है। परमात्मा परमहंस मतलब परम आत्मा बन जाती है उसकी, पर अब वो परमात्मा में ही मिल जाती है, तभी वो परम आत्मा बनती है, परमहंस बनता है। जी, चलिए परविता जी आप और बताइए अपना भाव इसी वाले परमहंस की अवस्था। कुछ और भी विचार है तो वो भी बता सकते हैं आप। पिछले क्वेश्चन से अगर कोई संबंधित प्रश्न उठ रहा है तो वो भी आप बता सकते ये क्या नाम है,
क्या था, भूल गया तो। क्या था पहला प्रश्न? आत्म जागृति हाँ के जी। आत्म हाँ जागृति जी। के लक्षण। हाँ जी, तो जैसा कोई बिना हमारा सुंदर साथ कोई मिल जावे तो उससे बात करने की इच्छा नहीं होती। अगर कोई अपनी सखी मिले है तो अच्छा लगा है कि राज्य की बात करेंगे। और जो और कोई मतलब किसी का फोन भी आ जाएगा वैसे किसी का, तो मका ये रास्ते में अड़चन अड़ा होगा, अब ये इतनी देर तक हमारा टाइम बर्बाद करेगा, तो ये भी एक ही ये भी हो सकता है। पहचान है, हाँ बिल्कुल। जी। आपका आपका हाँ सार जी। ये है कि जो आत्मा की जागृति होती है, तो आत्मा जब जागृत होने लगती है तो उसे संसार के प्रति वैराग्य होने लगता है और हाँ धर्मी जी। व्यक्तियों से राग होने लगता है। सही पॉइंट बताया। हाँ जी। जैसे प्राणनाथ जी मुख मोड़ के खड़े होने लगे थे रिश्तेदारों हाँ से। जी जी, बिल्कुल सही बताया। और परमहंस की ये है कि जब हम गृहस्थी में रहते हुए भी इस माया में ना रहे, माया से अलग रहेंगे, कि हम इसमें हमें किसी चीज का से मोह नहीं रहने का, हर चीज से विरक्ति रहेगी, तो वो भी परमहंस की पदवी पर जाएंगे। जी जी, तो फिर क्या हम गृहस्थी में रहकर सुंदर साथ जी ऐसे रह सकते हैं? गृहस्थी में रहकर क्या ऐसे रह सकते हैं? बाहर से तो संसार को दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम हैं इसमें, गृहस्थी में है, लेकिन अंदर से हटाना पड़ेगा ना मन हमें इनसे। अंदर से हमें इनसे मोह नहीं करना। बाहर से दिखावा तो ये संसार वाले तो दिखावे कोई मानना है ना ज्यादा है, तो दिखावा तो दिखाना पड़ेगा ना संसार में रहते हुए भी। वो जी चौपाई है ना कि जल में रहिए कोरे रहिए, तो वही काम है। जिस तरह कमल कीचड़ में खिला लेकिन कतई भी जरा सी छींट नहीं लगती उसमें, तो इस तरह ही हमें रहना। तो इसी तरह ही यही परमहंस की पदवी पर पहुंचेंगे इस तरह ही। जी, बिल्कुल सही। जी, बिल्कुल सही आप बताया आपने सुंदर साथ। तजे जो 3 शरीर वो वाला है ना इसमें। तजे तो तीन शरीर यानी स्थूल सूक्ष्म कारण है ना, इन तीनों शरीरों से जो परे हो जाता है। और इसके साथ में सुंदर साथ जी तीनों शरीरों से परे होने के लिए भी देखो, एक अपने आप को बार बार इस संसार की अगर वास्तविकता को देखेंगे तो तभी इससे अलग हुआ जा सकता है। नहीं तो जितने माया के बंधन ये, क्योंकि जितनी सामग्री हमारे पास में बढ़ती चली जाएगी उससे उतना ही क्या होता चला जाएगा, राग होता चला जाएगा, लगाव होता चला जाएगा, मोह बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब हम देखें, अरे मान लीजिए मैं किसी का लोभ या मोह ही कर रही हूँ, कोई चीज है मेरे पास कितने दिन रहेगी? सोचे इस चीज के लिए। अगर मैं किसी से जबरदस्ती कर रही हूँ या किसी से, ये देखो जैसे हमारे रामचंद्र महाराज जी ने किसी से मांगा ही नहीं, अगर मैं जबरदस्ती भी मांग रही हूँ किसी से, तो ये सोचे अरे मैं इससे ले रही हूँ, पहली बात तो ये सकारात्मक सोच से नहीं दे रही, तो शायद पता नहीं मुझे सूट आएगी या नहीं आएगी। फिर दूसरे देख कर मैं किसके लिए अगर क्रोध भी नहीं भी मिला तो मैं किसके लिए दुख कर रही हूँ? जब ये शरीर ही मेरा अपना नहीं है तो फिर ये चीज कहाँ से रहेगी? कितने दिन मैं यूज करूँ? एक दिन क्या होगा, वो मिट्टी में मिल जाएगी। किसी की कोई ज्वेलरी है, किसी का कोई पैसा ही देखो, अरे क्या होगा, ये मिट्टी ही तो है, मिट्टी का तो रूप बदला हुआ, लेकिन तेरा तो ईमान चला जाएगा ना। और देखे एक दिन मिट्टी बन जाती, चाहे सोना हीरे जवाहरात सब पत्थर ही तो है सुंदर साथ जी आगे, उनके अंदर गुण ही तो अलग अलग है। अगर हम देखें तो वो हीरा नजर आ रहा है कि भाई चल कर ले, तू छल कपट कैसे भी कर ले, चोरी कर ले, है ना, हड़प ले छल कपट से जैसे भी करना, या कहीं पर अधिकार है तो तू रो धोकर कैसे भी ले ले। लेकिन अगर विचार करें तो मांग किससे रही है? अपने धनी से मांग रही है, यहाँ का क्या मांग रही है? तो ऐसे अगर हम जागृति में रहेंगे ना तो तभी इनसे सुंदर साथ जी हट सकते हैं। तो यानी जब आत्मा जागृत हो जाती है, अपने मूल को देखने लगती है, संसार की वास्तविकता को तो देखने लगती है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि घर में रहते रहते भी परमहंस की अवस्था में ना रह सके। रह सकते हैं सुंदर साथ जी। और ये भी नहीं कह सकते हम, ये तो एक ना हमने अपना एक बचाव, एक सुरक्षा कवच ले लिया। कौन सा? कि जीव के विकार नहीं जा सकते। अगर हम प्रयत्न करें तो जीव के विकार भी जा सकते हैं। अब अगर हम ये देखें कि घर में मुझे किसी ने कोई चीज नहीं दी तो मुझे क्या आएगा? क्रोध आएगा, है ना, आएगा ना क्रोध। लेकिन अगर देखें रामचंद्र महाराज जी 3 3 दिन तक भूखे भी रहते थे, उन्हें क्या किसी पर क्रोध आया? घर तक भी छोड़ दिया तो उन्होंने क्या वापस गए? ये देखे। तो क्यों, जब हमारे परम महाराज जी उस अवस्था में जा सकते, जब तक तारतम भी नहीं मिला, सतगुरु भी नहीं मिले, तब वो जीव की इतनी कसनी थी। कहीं पर जाते घूमते घूमते तो देखा अरे बाबा जी आ गए हैं, और जहाँ गाय भैंस रखते थे ना और ठंड हो रही थी, गाय की वो जो बोरी उसके ऊपर डालते, उन बोरियों में उनको लिटाया गया।
लेकिन किस अवस्था में? प्रसन्नचित होकर, अरे जैसा धनी तू दे रहा है। तो उन कांटों में भी फूल नजर आते हैं सुंदर शाह जी। जैसे हमारे गोपाल मुनि जब परिक्रमा कर रहे थे ना पद्मावतीपुरी की, तो उन्होंने कहा अरे यहाँ कीचड़ में कहा, उन्होंने कहा तुझे कीचड़ लग रहा है लेकिन मेरे लिए तो फूल बिछे हुए हैं यहाँ पर। तो क्यों नहीं हो सकता सुंदर शाह जी? देखिए, लेकिन उसके लिए ना त्याग करना पड़ता है, उसके लिए कसनी कसनी पड़ती है, जिससे जीव बच जाता है, बचना चाहता है और सुख ऐश्वर्य में रहना चाहता है। हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। देवचंद जी हमारे क्या गृहस्थी में नहीं रहे? जब तो लीलबाई भी आ गई थी, 3 घंटे घर में रहते थे, क्या उनके बच्चे नहीं हुए? जमुनाबाई बिहारी जी किसके पुत्र थे? तो उनके अंदर क्यों नहीं मोह आया? वे कैसे कैसे इतना टाइम निकाल लेते थे? क्योंकि लगन थी। तो उन्होंने करके दिखा सुंदर शाह जी की जल में रहिए होए। लेकिन हम जल को प्यार करने के कारण, प्रियतन न करने के कारण बस ये कह देते हैं कि जीव के विकार नहीं हटेंगे। जड़ से तो नहीं हटेंगे, लेकिन उनका वृक्ष भी तो नहीं बनेगा ना, वे हावी भी तो नहीं होंगे ना हमारे ऊपर। तो ये हम सुंदर शाह जी कर सकते हैं, अगर प्रयत्न करें तो कर सकते हैं। इन विकारों को छोड़े छोड़े तो सुंदर शाह जी तुम सोच रहे हो कि बहिष्ठ में जाए, जीवों के विकारों को लेकर तो बैकुंठ में भी प्राप्ति नहीं है। बैकुंठ में भी देख लो, ध्यान कर लो उस चीज का। जो चौथी तरह की मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति है। सायुज्य मुक्ति ध्यान अवस्था में एक रूप हो जाती है विष्णु भगवान से। तो जब बैकुंठ की भी प्राप्ति नहीं कर सकते तो बहिष्ठ में कैसे तुम सोच रहे हो कि हमारा जीव विकार ना छोड़े और फिर हम बहिष्ठ में पहुंच जाएंगे, और वो भी सत्य स्वरूप की पहली बहिष्ठ में है। ये देखे सुंदर साथ जी पड़े हुए वो अवस्था होगी कि ड्रिंक करे, नाली में पड़े हैं, सोच रहे हैं कि हम तो मखमल के गद्दे पे पड़े हैं इसी रूम में। वो अवस्था हो रही है हमारी। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि सुंदर साथ जी नहीं छूटेंगे, प्रयत्न करेंगे तो छूट जाएंगे, लेकिन उसके लिए जागृति रहना पड़ेगा। हर पल हमें अपनी बीतक में रहना पड़ेगा। हर पल हमारी सखियों ने जो राह चल के दिखाई उस पर हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन क्या करते हैं, हमारा मन उस समय भ्रमित हो जाता है, डिसीजन नहीं ले पाता। ये कारण है, कमी हमारी है ना सुंदर शाह जी। चलिए मस्तानी से कीजिए, अनम्यूट करिए आप। आपको तो अनम्यूट ही है, आपने बोल दिया शायद। क्यों आ रहा? चलो आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है, आपका तो अनम्यूट ही। हाँ तो इसमें कुछ आ रहा नहीं आ रहा। परमहंस की क्या अवस्था है? परमहंस की क्या अवस्था? जी परमहंस की जो बता रहे हैं सुंदर साथ जी कि 5 तत्व 3 गुण, वो ये है कि मन चलिए निज दरबारा, 5 तत्व 3 गुण, इनसे भी अपारा। कि यानी के ज्ञान, प्रेम, और जब हम अपने धनी के, अपने स्वरूप की, अपनी आत्मा की पहचान करेंगे ना, रहने में भी तब आओगे। पहले हम अपनी आत्मा के स्वरूप की पहचान होना बहुत जरूरी है। पहले इस नारायण की पहचान होनी, जैसे कि हमारे अंदर से बताया है अष्टवरण। अगर हम अंदर चित्त में जाएंगे ना इन सब से उठ के, और हम नारायण से ऊपर उठेंगे और आत्मा में जाएंगे, और आत्मा के स्वरूप से जा करके हम बात करेंगे, तो हमें जा करके एक रूपता मिलेगी, उससे पहले नहीं मिला। क्योंकि ऊपर का जब भी दिखाई देगा, क्योंकि वो मन तो यहीं भटकेगा। तब ये ऊपर का नहीं कि निज दरबारा, इसको ऐसे ही निज ही नहीं मिलना का, निज धाम निज घर, इसको ऐसे नहीं मिलना का, ऐसे नहीं जाने का। क्योंकि इसे अपनी आत्मा की पहचान बहुत जरूरी होनी है कि मेरी आत्मा का स्वरूप कैसा है, वो कैसे बना है। अगर उसे अपने आप को उसमें रमन करेगी, अपने आप को अपनी पहचान करेगी, तो तब जा करके वो एक रूपता होगी, उससे पहले नहीं होने। परमहंस की अवस्था के लक्षण बता रहे हैं, या आप कुछ और बताना चाह रहे हैं? परमहंस भी है, देखो परमहंस, हाँ परमहंस ने भी तो किया ना, जी जी परमहंस ने भी तो किया ना, क्योंकि उन्हें भी सतगुरु का संग मिला ना पहले। तो ऐसे ही तो जब उन्हें पता चल गया ना, तो वैराग्य तो तभी हुआ ना कि हम घर में भी रहे, बाहर में भी रहे, और गृहस्थी में रहे, और हमने अपने कितने भी परिवार के घर का कार्य भी किया, और हमें परमात्मा में रमण करते रहे, क्योंकि हम अपने परमात्मा को नहीं भूले। गृहस्थी भी रही,
और उसमें रह करके, उस गृहस्थी में रह करके हमने वो परमात्मा को पाया है, जो हमें परमात्मा पल पल हमारे पे मेहर कर रहे। जैसे कि नदी भी पार करा दी जी भाई, कसनी कसी परमात्मा ने कैसे नदी पार करवा दी, यूं ही तो करवा दी, क्योंकि वे घर में भी रहे और ये भी रहा कि जन्माष्टमी पे भी जाना है। और परमात्मा देखो वहां पे उनके ध्यान में एकदम तुरंत आगे हाथ पकड़ कर कूदा दिया, क्योंकि कसनी भी अपने अंदर धीरे जैसा कर रहे हैं ना, जी संसार का भी कर रहे हैं और अपने परमात्मा में 24 घंटे रमण कर रहे हैं। संसार वालों का भी कार्य करे और अपने परमात्मा का भी हाथ पकड़ के और अपनी चलनी बना रखी, जी उस कसनी को नहीं छोड़ा। बिल्कुल सही। उनकी रहनी पे, उनकी चलनी पे, उनके बताने पे, खाने पे, पीने पे, रहने पे, बोलने पे, सब पे कंट्रोल किया। संसार में रहते रहते हर चीज को छोड़ दिया और परमात्मा को। जी बिल्कुल सही बताया आपने, है ना। देखिए यानी परमहंस जो है स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जो अभी बताया मस्तानी सखी कह रही कि नारायण तक भी जो पहुंच जाते हैं ना, है ना, तो नारायण से भी परे उतर कर दिए ना कि कैसी अवस्था में बताया इन्होंने। नारायण से परे उतर कर चेतना में, जागृति में जाएगा, तो जागृति के बाद ही वो परमहंस अवस्था में रहते हैं। सुंदर साथ जी, बेहद मंडल में जो सुरता पहुंच जाती है। बिल्कुल सही बताया आपने मस्तानी सखी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, टाइम तो शायद कम रह रहा है। जी, विरक्ति से गृहस्थी बड़ी होती है क्यों? चलिए सुंदर साथ जी, ये प्रश्न तो कर लेंगे, है ना, अब के लिए जयकारा लगा दो, प्रश्न छोड़ दे। सुंदर साथ जी, गृहस्थी विरक्ति से बड़ी होती है तो क्यों होती है ना, इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। अब सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी, जयकारा लगा। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ प्रणाम जी, प्रणाम जी।